हमको मिलता है 1000 रुपये मिनिमम, पूरे 1250 भरते हैं। अगर हम उसका वैल्यूएशन देखें 1995 में उसकी क्या कीमत थी, आज क्या कीमत है। इफ यू टेक अ सिंपल कैलकुलेशन और वैल्यूएशन हमारे कंट्रीब्यूशन का, तो सबका सरकार के पास कम से कम 20 लाख रुपए जमा है। ये हमारा मानना है वैल्यूएशन के हिसाब से। वो पैसा हमें कभी वापस नहीं मिलता, और 20 लाख का ब्याज जो 15,000 कम से कम होना चाहिए वो भी नहीं मिलता। आज हमको मिलता है 1000 रुपये मिनिमम। पूरे हिंदुस्तान में पेंशनरों के पेंशन की एवरेज है 1171 रुपया, 1171। And how many people are getting less than 1000? Ganguly साहब, 36,60,000 people are getting less than 1000। हमारा पूरे जिंदगी का जूस निकाल के उसके बाद में हमको बोलता है कि 1000 या उससे कम पैसों पे बुढ़ा बुढ़ी दोनों जियो, और सरकार की कोई योजना लागू नहीं होती। बिकॉज यू आर पेंशनर, पेंशन मिलती 700 रुपए, और बिकॉज आपको राशन नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर पेंशनर, आपको घर नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ पेंशनर। तो ये बहुत बड़ी जाति है, ये बहुत बड़ा अन्याय है। अब ये अन्याय केवल एफसीआई पे नहीं है, केवल जेसीआई पे नहीं है, ये अन्याय केवल ओएनजीसी पे नहीं है, आरटीसी पे नहीं है, ये अन्याय पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर है, पूरे हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे। पूरे भारत में इंडस्ट्रियल वर्कर्स की संख्या, मैं लोकसभा के आंकड़े बता रहा हूं, 29,88,00,000, मतलब 30 करोड़ इतने लोग इंडस्ट्री में काम करते हैं। उसमें से 7.5 करोड़ लोग ईपीएस 95 के मेंबर है। मतलब आज की तारीख में 7.5 करोड़ लोग हर महीने पैसे भरते हैं पेंशन के लिए, 1250 रुपए, और रिटायर्ड लोगों की संख्या 78 लाख है, 78 लाख। इतने बड़े लोगों पे अन्याय हो रहा है। और परसों आपने देखा होगा एमपी की पेंशन फिर बढ़ गई, एमपी के भत्ते बढ़ गए, एमपी की सैलरी बढ़ गई। मुझे समझ में नहीं आता है, हम अपना प्रॉब्लम लेके उसके पास जाते हैं, सर हमारा पेंशन बढ़ा दो, वो जाके उसमें अपना नाम काट के उसका डाल देता है, बोलता हमारा पेंशन। बहुत गरीब लोग है एमपी, बराबर है कि नहीं? हम बहुत अमीर है, वो गरीब है। मैं तो बोलता हूँ हर महीने विचार करो इसके ऊपर, 100 लोगों ने जाने का एमपी के घर और उसको 1 रुपया डोनेट करके आने का, 100 लोगों का ज्ञान जाने का, हाथ जोड़ने का, बोला सर आप गरीब है 1 रुपया हमारी तरफ से। अरे वो चारा नहीं मिलेगा आपके, उसको ज्यादा नहीं होता है, उसको कमी पड़ता है, वो जमीन से उठा लेगा, वो भी हाथ से। वो इतने गरीब है, इतने भिखारी है, हाथी जैसा पेट है, दिखाने के दांत भी नकली है, खाने के नकली असली है। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए हम सब लोग लड़ रहे हैं। ये मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, या कोई बोलता है अशोक राव की संगठना है ना, ये मेरी संगठना नहीं है, ये इन लोगों की भी संगठना नहीं है, ये आपकी संगठना है, और आपके जैसे पूरे देश के 80 लाख रिटायर्ड लोगों की संगठना। हम सिर्फ उसमें कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठा आ जाए, अपना हक मिले, और आगे भी चल के किसी कामगारों पर अन्याय ना हो, इसलिए ये संगठना है। ये नॉन पॉलिटिकल संगठना है। पॉलिटिकल संगठनाओं ने क्या किया है आप जानते हैं, बराबर है? ट्रेड यूनियन है, सब पॉलिटिकल यूनियन है। बीएमएस है, भारतीय जनता पार्टी का है, ये तो सत्य है, ये कोई झूठ नहीं है। इनका है कांग्रेस का है,
C2 है, आयतक है, कम्युनिस्टों का है। तो भैया आप अपने पॉलिटिकल एजेंडा कामगारों में लेके आ रहे हैं, बराबर है कि झूठ है भाई? बराबर है ना? हमको बांटने के लिए कार्यक्रम हमारा संगठन ये बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल संगठन है। हमारे यहाँ कोई भी आके बैठ सकता है, वो आरएसएस का हो सकता है, वो कम्युनिस्ट हो सकता है, किसी जाति का हो सकता है, किसी धर्म का हो सकता है। हमारा रिश्ता ना जात का है ना धर्म का है। हमारा रिश्ता, हम कामगार है, हमारा रिश्ता कर्म का रिश्ता है। हम सब कामगार है, इसलिए हमारा कर्म का रिश्ता है और इसलिए हमें यश मिलेगा। आपने देखा होगा अभी तक इतने सारे लोगों ने इसके लिए उठ के खड़े, तो बहुत कम लोग हुए हैं। ट्रेड यूनियनों ने तो ये मुद्दा उठाया भी नहीं कभी जिंदगी में। लेकिन आज अगर किसी को बुला के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन कमेटी, अगर किसी को बुला के वित्त मंत्री 3 बार बात करती है तो वो नेशनल एजुकेशन कमेटी, श्रम मंत्री अगर बुला के बोलते प्रेजेंटेशन दो तो नेशनल एजुकेशन कमेटी। ये हो गई पॉलिटिकल चैनल। ब्यूरोक्रेटिक चैनल में कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हमको बुला के 2 घंटे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करता है। क्या है? फाइनेंस सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, लेबर सेक्रेटरी, टॉप रैंक ऑफ ब्यूरोक्रेसी हमसे बात किया है, बात नहीं किया है, तो सीरियसली अपना टीम लेके बात किया है। और आपको बता दो, हमने जो भी पॉइंट कहे हैं किसी ने अब तक उसको गलत नहीं कहा है। ये आपकी यूनियन है, ये आपका विचार वहां पर रखना ये मेरा कर्तव्य है। और कोई मेरे जैसे सामान्य आदमी को अगर कोई बुलाता है तो इसलिए नहीं बुलाता कि मैं बड़ा होशियार हूं, नो, वो इसलिए बुलाता है कि मैं आपका प्रतिनिधि हूं और आपका सपोर्ट मुझे। ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये आपके बल का रिकॉग्निशन है, आपकी ताकत का, आपकी शक्ति का ये प्रदर्शन है और इसलिए वो बुलाते हैं।